गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास में। तो आज हम लाल बाल पाल और राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली बाल गंगाधर तिलक के महत्व का, इसमें रोल क्या रहा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये लाल बाल पाल 1 बाय 1 लेंगे, तो इसमें हम फिलहाल जो है ना बाल गंगाधर तिलक के महत्व का इसमें क्या रोल रहा उसके बारे में करेंगे। तो यह सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाल बाल पाल का अर्थ क्या है। तो लाल बाल पाल बेसिकली 3 लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में अपना बखूबी रोल प्ले किया। इन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए, स्वतंत्रता के लिए और देश के लिए। ठीक है, तो लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ये यहाँ पर देखिए, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है वो लाल से सिंबल है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक बाल से है, बिपिन चंद्र पाल पाल से हैं। तो ग्रुप, ये जो एक ग्रुप था, इस ग्रुप बनती विचारधारा ने लाल बाल पाल तीनों के नेतृत्व को सृजित किया। उन्होंने धर्म पंक्तियों की आलोचना करके राष्ट्रवादी शब्दावली में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को शामिल किया। लाल बाल पाल क्रम से पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में लोकप्रिय थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई बेसिकली जो था ना, ये सबसे ज़्यादा तो लोकप्रिय थे ना लाल बाल पाल, इनकी तिगड़ी जो थी ये महाराष्ट्र में, बंगाल में और पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, यहाँ पर लोगों को इन पे सबसे ज़्यादा विश्वास हो गया था कि भाई ये वो नेता हैं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें आज़ादी दिला सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था कि नरम पंक्तियों ने इन क्षेत्रों में अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। इस तिगड़ी में बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही जुझारू नेता थे। शायद स्वतंत्रता संघर्ष के इस चरण के सर्वाधिक मुखर जुझारू नेता बाल गंगाधर तिलक थे। तो क्या यहाँ ये कहना चाहता है कि सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हुए ना इनमें, वो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया समाज के लिए, देश के लिए। इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। ठीक है, ये बेसिकली महाराष्ट्र से थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि भाई राष्ट्रवाद में बाल गंगाधर तिलक का क्या काम उन्होंने किया, क्या रोल था बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए और राष्ट्रवाद के लिए क्या काम किया। तो देखिए यहाँ पर कह रहे कि भाई बाल गंगाधर तिलक एक जुझारू नेता थे, मतलब बहुत ही वो जो थे ना, बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए फोकस्ड थे। ठीक है, जुझारू नेता से मतलब वो फोकस दे, एक जो है ना तो जोशीला जवान नेता जिसे कहते हैं, वो थे। वो एकदम उत्सुक रहते थे अपने देश के कार्यों के लिए, अपने समाज के कार्य के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने और आज़ाद कराने के लिए। कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी गलत होता था उसके लिए एकदम एक्टिव होते थे वो। ठीक है, वो जुझारू नेता थे। राष्ट्रवाद की कांग्रेस में उनकी सक्रिय सहभागिता ने केसरी, देखिए केसरी एक पत्रिका है ये, एक देखिए केसरी एक पत्रिका है, मराठा भी एक पत्रिका है, जिसमें इन्होंने केसरी के अंदर मराठी भाषा में और मराठा के अंदर इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना राष्ट्रवादी जो विचार था वो प्रकट किए उन्होंने। यहाँ पर देखिए, ये इनके राष्ट्रवादी विचार है, ये इन्होंने यहाँ पर प्रकट किए। ठीक है, तो 1893 में उन्होंने परंपरागत धार्मिक गणपति उत्सव को देशभक्तिपूर्ण गीतों और भजनों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों के लिए प्रचार में परिवर्तित किया। यानी कि बेसिकली लोग जो थे ना, देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि देशभक्तिपूर्ण गीतों से और भजनों के माध्यम से बेसिकली लोग, देखो त्यौहार जो हैं, फेस्टिवल से बहुत पुराने टाइम से मनाए जाते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अपने देशभक्ति को प्रचार करने के लिए यूज़ किया। त्योहारों को जो है, उत्सवों को जो है, उन्होंने उसके अंदर भाषण दिए। गणपति, जैसे गणपति उत्सव है, उसके अंदर उन्होंने देशभक्तिपूर्ण गीत गाए भजन के माध्यम से। ठीक है, भाषणों के माध्यम से उसके अंदर उन्होंने भाषण दिए, भजन गाए। तो ये भजन भी जो थे ना, ये देशभक्ति के थे, गीत भी जो थे वो देशभक्ति के थे। उसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जगाने की कोशिश की। ठीक है, उनको भाई उनके विचार में ये था कि भाई किसी तरह लोगों को जगाओ, उनकी आत्मा को झकझोरो कि भाई जागो, तुम सब जब एकत्रित होगे ना तभी देश आज़ाद हो सकता है, तभी हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 1896 में
मुगल शासक औरंगजेब के विरोध में शिवाजी की देशभक्ति पर बल देते हुए युवाओं को प्रेरित करने हेतु शिवाजी उत्सव आरंभ किया। कि ये कह रहे कि भाई उस टाइम पे जो शिवाजी थे ना, शिवाजी जो थे एक राजा थे, वो जो थे औरंगजेब का विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनके गलतियों का, उनके शासन का जो विरोध कर रहे थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो शिवाजी को अप्रोच कर रहे थे कि देखो शिवाजी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक यंग लीडर हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको प्रेरणा के तौर पे उन्होंने एक इंस्पिरेशन के तौर पे शिवाजी को लिया, उन्होंने लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे कि उन्होंने उसके लिए एक शिवाजी उत्सव भी आरंभ किया कि भाई शिवाजी के ऑनर में, उनके सम्मान में उन्होंने एक उत्सव भी आरंभ किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो तिलक ने यह विचार भी उन्होंने स्वीकार किया कि उन त्योहारों का उद्देश्य लोगों को संबंध की भावना प्रदान करना तथा उनमें अपने अतीत के प्रति गरिमा का संचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को जगाना, उनकी आत्मा को जगाना कि भाई तुम ऐसे नहीं थे, तुम अपनी हिस्ट्री जाकर देखो, तुम गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, अपना इतिहास देखो, ठीक है। तुम अपना आगे सोचो, अपने बारे में एटलीस्ट जागो, ठीक है। वो इन त्योहारों के माध्यम का बेसिक मकसद ही यही था कि वो स्पष्ट कह रहे हैं इस चीज़ को, भाई मेरा मकसद ही यही है इन त्योहारों के माध्यम से कि जनता को जगाया जाए अपनी आज़ादी के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने सम्मान के लिए, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि भाई कपास पर कर लगाने के खिलाफ विरोध करके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1896 में जो था ना, ये एक सेकंड इधर कट हो गया है, 1896 में महाराष्ट्र में, ठीक है, 1896 में महाराष्ट्र में उन्होंने एक सेकंड होल्ड ऑन, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 1896 में महाराष्ट्र में विरोधी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए सफल अभियान चलाकर भी लोकप्रिय हो गए। कि उन्होंने क्या किया कि भाई 1896 में महाराष्ट्र में विरोधी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए एक सफल अभियान चलाया, ठीक है। कि भाई क्या कर रहे थे जो अंग्रेज़ थे ना, वो कपास पर, सूत पर, जो हमारा जो बेसिक जो हमारा सूत होता है, कॉटन जो होता है, उस पर भी कर लगा रहे थे। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए उन्होंने इस चीज़ का बहिष्कार किया कि नहीं, हम नहीं पहनेंगे, हम नहीं करेंगे इसको, हम इसका कर नहीं देंगे, कर नहीं लगाने देंगे। तो इन्होंने इस पे ना इनका विरोध किया, एक अभियान चलाया इसके ऊपर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर 1896 में, फिर महाराष्ट्र में 1896 से 97 के दुर्भिक्ष अकाल में बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में कोई कर नहीं अभियान में उनके शामिल होने से कांग्रेस का आधार बढ़ाने के उनके उद्देश्य का स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भाई ये इनके तो कोई कर नहीं देंगे हम। एक उस टाइम के 1896 के 96 से 97 के टाइम पे ना अकाल पड़ा था बहुत भयानक महाराष्ट्र के अंदर। तो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने बोला कि नहीं, हम कोई कर नहीं देंगे, किसी भी चीज़ के लिए कर नहीं देंगे, चाहे वो कॉटन हो, चाहे कपास हो, चाहे कोई चीज़ भी हो। तो इसमें इन्होंने कांग्रेस का भी आधार बढ़ाने का उनका उद्देश्य जो है, कांग्रेस को भी सपोर्ट किया उन्होंने, कांग्रेस को भी बढ़ाने के लिए जो है ना, अब उनके स्पष्ट रूप का पता चलता है। फिर देखिए 1897 में पुणे में प्लेग पीड़ितों की सेवा करने का फैसला कर के तिलक उन लोगों के नेता बन गए जो स्वतः ही मानवतावाद के लिए उनकी ओर से आकृष्ट हो गए थे। देखिए जब 1897 में प्लेग एक बीमारी, महामारी जिसे कहते हैं ना, महामारी आई थी प्लेग की, उस टाइम पे लोग बहुत बुरी कंडीशन, जैसे आज हम कोरोना से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में के अंदर 1897 से टाइम में ना, उस टाइम प्लेग बहुत ज़ोरों शोरों से लोगों में फैल रहा था। तो उस टाइम के अंदर जो लोग प्लेग की, ऐसा उनके अंदर डर बैठा हुआ था कि लोग एक दूसरे को टच भी करना पसंद नहीं कर रहे थे। उस टाइम के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने ना लोगों के पास जा जा के उनकी सेवा करके, उनको सांत्वना दे करके
लोगों के दिलों में जगह बनाई, उनको समझाया कि आप ठीक हो जाओगे और फिर आप देश के लिए काम भी कर पाओगे, ठीक है, मानवतावाद के लिए आप जिंदा रह पाओगे। तो उससे ना लोग उनकी तरफ आकृष्ट हुए, उनकी तरफ बढ़ने लगे, उन बहुत ज़्यादा उनके दिलों में उनके लिए जगह बन गई। पीड़ितों की सेवा करने में अपनी भूमिका के अतिरिक्त उन्होंने केसरी में अनेक लेख लिखे, जिसमें उन्होंने इस भयंकर रोग पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था और कदमों की भर्त्सना की। तो भाई ये एक भयंकर रोग महामारी कोरोना जैसे अभी फैला हुआ है ना, उसी तरह से उस टाइम प्लेग फैला हुआ था। तो उस टाइम सरकार जो काम कर रही थी ना, उन कामों को वो आम जनता तक पहुंचा रहे थे। गवर्नमेंट की भी जो भर्त्सना थी ना, पूर्ति जो थी ना, वो गवर्नमेंट की भी वो उनके थ्रू वो कर रहे थे, ठीक है। तो ये आगे देखिए क्या कह रहे हैं भाई। 1898 में पुणे में प्लेग कमीशन के अध्यक्ष रेंट की हत्या ने सरकारी दस्तावेज में सरकारी उपायों के विरुद्ध लोगों की आम नाराज़गी को व्यक्त किया। तो कह रहे हैं कि भाई उस टाइम में ना, क्या कह रहे हैं कि भाई प्लेग कमीशन के अध्यक्ष थे रेंड। तो उस टाइम में 1898 पुणे के अंदर प्लेग कमीशन के अध्यक्ष थे मिस्टर रेंड, उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। अब कोई नहीं जानता था किन्होंने की थी, लेकिन सरकारी दस्तावेज में सरकारी उपायों के विरुद्ध लोगों की आम नाराज़गी को व्यक्त किया। लोगों ने बहुत नाराज़गी व्यक्त की उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, क्योंकि वो भाई प्लेग कमीशन के अध्यक्ष थे, तो प्लेग बीमारी के लिए काम कर रहे थे मिस्टर रेंड। तो उनके लिए लोगों ने बहुत नाराज़गी उनकी मृत्यु पर दिखाई। तो इसके बाद क्या हुआ, तिलक को हत्या के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस टाइम तिलक जो थे ना बहुत प्रभाव में थे। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी बहुत काम कर रहे थे। तो बेसिकली जो रैंड थे वो एक अंग्रेज़ी नेता थे, लेकिन वो प्लेग कमीशन के लिए काम कर रहे थे, इसलिए लोगों के दिलों में उनके लिए कुछ जगह थी। तो इसके लिए लोग नाराज़ थे। तो क्या हुआ था, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोई पुख्ता प्रमाण न होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनकी हत्या हुई थी, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले तो उन्हें जल्द ही छोड़ दिया गया। वास्तव में तिलक एक राष्ट्रवादी थे, वो पूरी तरह से जो थे ना अपने देश के लिए समर्पित थे, ठीक है, अपने देश के लिए समर्पित। वेदांत दर्शन और रूढ़िवादी हिंदू अनुष्ठान और प्रथाओं में उनकी अटूट स्वीकार्यता को देखते हुए तिलक पर बहुधार्मिक भारत में कट्टर होने का आरोप लगाया गया कि भाई जो है ना, तिलक जो थे ना वो धर्म के प्रति बड़े कट्टर थे, रीति रिवाजों के लिए। उनमें एक ये चीज़ ले लीजिए आप कि धर्म के प्रति वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे, ठीक है। उनकी ये चीज़ जो थी ना, उन्होंने ये देखने को मिलता है ये कि जो बिल पास हुआ था, उन्होंने हिंदू रूढ़िवाद के सर्वाधिक प्रतिक्रिया स्वरूप एक का समर्थन किया 1890 के आयु सहमति विधेयक में। देखने को मिलता है कि भाई उन्होंने पता है क्या किया था कि 1890 में एक आयु सहमति विधेयक पास हुआ था गर्ल्स के लिए, जिसमें जो लड़कियों की आयु थी ना शादी की, वो 10 वर्ष बढ़ाकर 12 वर्ष करनी थी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अपना देखने को मिलता है, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, ये समर्थन नहीं किया उन्होंने इस चीज़ का। जबकि नरमपंथी प्रवक्ता जो थे ना मिस्टर रानाडे, उन्होंने इस विधेयक की इसकी प्रगतिशील सामाजिक भूमिका के लिए सराहना की, परंतु तिलक ने इस कानून को हिंदू सामाजिक जीवन में अनुचित हस्तक्षेप बताया, ठीक है। अब यहाँ पर तिलक क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो तुम धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो, समाज के जो सामाजिक धर्म है उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर इनको कट्टर बताया गया बहुत ज़्यादा, इसी चीज़ की वजह से इन्हें कट्टर कहा गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, होल्ड ऑन, यहाँ देखिए कह रही है ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, देखिए यहाँ पर तो उनके जीवन में अनुचित हस्तक्षेप बताया उन्होंने, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ना समाज के साथ धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपको इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए,
आप सिर्फ देशभक्ति के लिए काम करो, समाज के धार्मिक चीज़ों के साथ, रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़, उनके साथ हस्तक्षेप मत करो। उन्हें ऐसा लगा इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को देखते हुए जो उनको ना धार्मिक कट्टर कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, देखिए यहाँ पर क्या बताएं, इस चीज़ की कमी के अलावा जो थे ना बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा उन्होंने बाकी सब काम बहुत ही अच्छे किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई गौ संरक्षण के पक्ष में तिलक का तर्क हिंदू व्यवस्था में गाय की पवित्रता पर आधारित था, जिसने मुस्लिम आहार में गौ मांस के महत्व की पूरी तरह से उपेक्षा की। कि क्या कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम लोग थे ना वो गाय का मांस खाते थे, ठीक है। तो तिलक क्या कह रहे हैं कि भाई ये गौ संरक्षण के पक्ष में उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, उन्होंने बहुत मतलब काम किया। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू जो है वो हमारी माँ है और गाय जो है हमारी माता है। हिंदू सभ्यता के अनुसार हिंदू सभ्यता में गाय हमारी माता है, वो पवित्र है, ठीक है। तो मुस्लिम इसे खा रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये अनैतिक है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ में लेकर उन्होंने गौ मांस के महत्व की, मुस्लिम आहार में गौ मांस के महत्व की पूरी तरह से उपेक्षा की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से उपेक्षा की उन्होंने कि भाई ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। गाय हमारी माता है हिंदू धर्म के तहत, तो ये मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मराठों का हिंदू नायक शिवाजी के सम्मान में राष्ट्रीय त्योहारों के आयोजन और राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदू धार्मिक त्योहार गणपति उत्सव ने तिलक के राजनीतिक दर्शन की वैचारिक गति को निर्धारित किया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जी मराठों का एक शिवाजी का, जो अभी मैंने आपको बताया था कि शिवाजी को लेकर उन्होंने एक उत्सव शुरू किया था मराठों में, ठीक है। और एक गणपति त्यौहार भी उन्होंने मनाया था, जिसके अंदर उन्होंने अपनी राजनीतिक और दर्शन को और अपनी जो विचार थे भाषणों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से उनको प्रचार किया। इन सब के अंदर, इन त्योहारों के अंदर लोग बहुत आए, मुसलमान भी आए, ठीक है। लेकिन मुस्लिम जो थे ना, मुस्लिम जो वो थी यूनिटी जो थी ना, वो सीमित हो गई थी। कुछ ही लोग, कुछ ही मुस्लिम उसके अंदर आए थे। गौ मांस के संरक्षण के पक्ष में जो तिलक जी ने काम किया था ना, उसकी वजह से मुस्लिम उनसे नाराज़ थे, तो सभी मुस्लिम उनके पक्ष में नहीं आ पाए। कुछ ही मुस्लिम जो थे ना वो सीमित हो गए थे, कुछ ही उनके त्योहारों में, उनके भाषणों में, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो यहीं तक था, तो यहाँ हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो एटलीस्ट मुझे पता लगेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब, जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे पर, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी स्टडी एजुकेशनल की, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ के लिए, तो मैं आपको बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आया है। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।